कि आपको कभी भी अपने जीवन में रुकना नहीं है, हार-जीत चलती रहेगी, कभी आप पास होंगे, कभी आप फेल होंगे, कभी मार्क्स कम आएँगे, पर आपको रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू आगे चलते रहें। एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल होंगे। रीत एजुकेशन उज्जैन में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही मैं एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट भी हूँ। ये एक उज्जैन की एकमात्र ऐसी संस्था है, जो आईआईटी और मेडिकल के लिए बच्चों को तैयार करती है और यहाँ पर हम 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को सर्व करते हैं। जिसमें हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है 9th क्लास से, फिर हम उसको 10th में, 11th में और 12th में कंटिन्यू करते हैं और अगर आप रीत एजुकेशन के रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं और साथ में रीत एजुकेशन को हमने क्लब किया है इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य हैदराबाद के साथ। रीत एजुकेशन की स्थापना सन 2014 में की गई। इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य था कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उज्जैन शहर में मिले। एक अच्छा टीचर तभी बन पाएगा जब वो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह फील अपने आप को करवाएगा। प्यारे बच्चों, मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रहिए और अपने दिमाग को इस तरीके से विकसित कीजिए कि आप इन एआई टूल्स को भी मात दे पाएँ, क्योंकि सिर्फ़ अब किताबी एजुकेशन काफ़ी नहीं है, ये सब आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन सब अवेलेबल है और इस तरह के एआई टूल्स जो एक मनुष्य के दिमाग की अंतिम सीमा को टच कर चुके हैं, उससे आगे आपको निकलना है। एक नई सोच के साथ आगे बढ़िए और नित्य नए-नए कुछ प्रयोजन्स करते रहिए, दिमाग को बढ़ाइए। मेरी कहानी कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंकज घेरा रीत एजुकेशन उज्जैन में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही मैं एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट भी हूँ। ये एक उज्जैन की एकमात्र ऐसी संस्था है जो आईआईटी और मेडिकल के लिए बच्चों को तैयार करती है और यहाँ पर हम 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को सर्व करते हैं, जिसमें हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है 9th क्लास से, फिर हम उसको 10th में, 11th में और 12th में कंटिन्यू करते हैं और अगर आप रीत एजुकेशन के रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है और साथ में रीत एजुकेशन को हमने क्लब किया है इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य हैदराबाद के साथ, जिसमें हमको पूरा उनका टेक्निकल सपोर्ट होता है। जितना भी स्टडी मटेरियल है, साथ में हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह सब है, ये हमको श्री चैतन्य की तरफ से प्राप्त होता है और इस डबल बेनिफिट को स्टूडेंट इंजॉय करते हैं और उनकी रैंक आती है। लास्ट ईयर भी उज्जैन से रीत एजुकेशन मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने 2 सिलेक्शन आईआईटी के अंदर दिए हैं और किसी इंस्टीट्यूट से कोई सिलेक्शन नहीं था। तो आप रीत एजुकेशन पे आकर अपनी सर्विसेज ले सकते हैं और जितना-कितना बेनिफिट आप हमारे स्टाफ का लीजिए, बहुत ही मिनिमम फ़ी हम चार्ज करते हैं और इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर करते हैं। रीत एजुकेशन की स्थापना सन 2014 में की गई। इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य था कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उज्जैन शहर में मिले। मैंने अपनी प्रारंभिक जो सेवाएँ हैं, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में स्टार्ट की और मैंने वहाँ करीब-करीब 6-7 साल तक ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं, उनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक हैं। इनिशियली मुझे बहुत उनके ऊपर गुस्सा भी आता था, चिड़चिड़ाहट भी होती थी, पर मैंने जब इसका गहन अध्ययन किया कि ऐसा क्यों होता है, तब मैंने पाया कि बच्चों का बेसिक एजुकेशन ही बहुत वीक है। तो रीत एजुकेशन की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा जो रोल रहा, वो इस रिसर्च का रहा कि जिसमें मैंने पाया कि बच्चों का बेसिक फंडामेंटल बहुत वीक है। तो मैंने कदम उठाया कि क्यों ना मुझे इस ओर जाकर पहले काम करना चाहिए, तभी जाकर मैं एक सफल इंजीनियर्स का क्रिएशन कर पाऊँगा और 2014 से लेकर 2023 तक मैंने फिर फर्दर अपनी सेवाएँ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जारी रखी और फिर मैंने बच्चों को जो एजुकेशन दिया, तब मैंने उनमें पाया कि भई जिन बच्चों के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा सफल हुए और उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। तो हमारी एक नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम फंडामेंटल एजुकेशन पर काम करें। इसी सोच के साथ मैंने सन 2014 में रीत एजुकेशन का स्थापना किया। रीत एजुकेशन बेसिकली ये मेरी बेटी के नाम पर है और इसका पूरा नाम है रीत एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। ये सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत भारत सरकार में एक रजिस्टर्ड कंपनी है और इस संस्था के माध्यम से हम साइंस को लेकर पूरा साइंस का जो प्रचार-प्रसार है वो सब करते हैं। जो उसका मोटिव है इस कंपनी का, हम उसी पर काम करते हैं। बहुत सारे निर्धन विद्यार्थियों को भी हम सेवाएँ देते हैं। चूँकि उस कंपनी का मोटिव ही एनजीओ टाइप का है, तो हम यहाँ पर एनजीओ तरह के काम भी जो है वो करते हैं। मेरा जन्म
उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी महिदपुर में ही संपन्न हुई। जब मैंने वहाँ से 12th किया, फिर मैंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में मेरी स्टेट रैंक जो है वो बहुत अच्छी रही, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में हुआ और वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर मैंने वहीं से अपना पीजी कंप्लीट किया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मैंने एमई किया। देन फिर मैं कॉलेज में सर्विस देता रहा। फिर पर मैंने अपनी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं की। मैंने साथ में एमबीए भी किया, देन बीएड भी किया और अभी लास्ट ईयर ही मैंने एलएलबी कोर्स भी कंप्लीट किया और रिसेंटली मैं एलएलएम में भी अभी रजिस्टर्ड हूँ। तो इस तरीके से मैंने कभी अपनी एजुकेशन को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि मेरा सोचना है कि एक अच्छा टीचर तभी बन पाएगा जब वो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह फ़ील अपने आप को करवाएगा। और इसी सोच के साथ मैं लगातार अपने जो है वो डिग्रियाँ भी बढ़ाता रहा और साथ में मैंने कई एनपीटीईएल कोर्सेज़ भी किए, कई रिसर्च पेपर भी हमने लिखे, 2-3 बुक भी हमारे पब्लिकेशन हाउस में हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा और चूँकि मैं शुरू से शिक्षा से जुड़ा रहा, इसीलिए मेरा जो रोल है वो एजुकेशन में भी हमेशा बना रहा। कई जगह हम मोटिवेशनल लेक्चर्स भी करते हैं और टीचर्स को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह ही हमेशा रखें और स्टूडेंट की फीलिंग को समझें। चूँकि मार्केट बड़ा डायनेमिक है, बच्चे भी लगातार नई-नई चीज़ों से सीख रहे हैं, तो एक टीचर को भी हमेशा नई-नई चीज़ों से जुड़े रहने के लिए एक स्टूडेंट की तरह ही बने रहना चाहिए। ये हमारी सोच है। एजुकेशन फील्ड में मैंने सबसे पहले जो है वो अपने परिवार के लोगों को ही देखा। मेरे परिवार के कुछ लोग टीचिंग में जुड़े हुए थे। वहीं से जिस तरीके से मैं उनको काम करते हुए देखता था, तभी से मेरे मन में था कि मुझे भी टीचर बनना है। फिर मैं धीरे-धीरे मैंने महिदपुर में श्री संजय त्रिवेदी सर को देखा और उनका जो टीचिंग स्टाइल था, वो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इसी तरीके से अपने जैसे और विद्यार्थी तैयार करूँ, जिससे कि मुझे समाज को जो है वो आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। चूँकि एक अच्छा टीचर ही समाज का निर्माता हो सकता है। फिर मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन आया, तो यहाँ मैंने मेरे टीचर्स को देखा, सभी वेल क्वालिफाइड थे और एक आदर्श टीचर के रूप में उन्होंने हमें शिक्षा दी और आज भी वो हमको अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि मुझे एक टीचर की तरह ही अपना जीवन जो है वो चलाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो एज़ ए टीचर ही कर सकता हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, वो एक सॉन्ग है, रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। मैं अपने सभी बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि इस सॉन्ग को सुनिए और इसकी डेप्थ को समझिए। आप डे बाय डे अपनी लाइफ में इस सॉन्ग के थ्रू ही आगे बढ़ पाएँगे। रुक जाना नहीं का यहाँ मतलब है कि आपको कभी भी अपने जीवन में रुकना नहीं है। हार-जीत चलती रहेगी, कभी आप पास होंगे, कभी आप फेल होंगे, कभी मार्क्स कम आएँगे, पर आपको रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू आगे चलते रहें। एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल होंगे और यही बात जो है आज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको याद रहेगी कि हमारे सर हमको बोलते थे रुकना नहीं है कभी भी, ऊँच-नीच जीवन में चलती रहती है। इन सब बातों को आप छोड़िए, नज़रअंदाज कीजिए और सीधे अपने गोल की तरफ आगे आप बढ़ते रहिए। यही सफलता का मंत्र है जो मुझे भी आगे ले जाता है और मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि बेटा इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमने इस संस्था की स्थापना 2014 से की, पर उसके पहले भी मैं लगातार शिक्षा में ही इन्वॉल्व रहा। तो हमने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत एक छोटे से कमरे से करी थी, जहाँ पर हम कॉलेज के बाद पार्ट टाइम आकर ही मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। पर धीरे-धीरे कारवां चलता गया, स्टूडेंट जुड़ते गए और आज हमने उज्जैन शहर में करीब-करीब 2 ढाई हज़ार बच्चों को इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से सर्विस दी है और हमारे पढ़ाए हुए कई बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाकर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अध्ययनरत रहे। आज कुछ तो पीजी करके अपने व्यवसाय भी कर रहे हैं और हमने सन 2018 में ऑल इंडिया रैंक 169 भी इसी इंस्टीट्यूट से निकाला। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर एमजी केकरे साहब, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला है। सर लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और आज भी वो बच्चों को लगातार अपनी सेवाएँ देते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट से हमने कई स्ट्रगल भी किए, कई बार हमको निराशा भी हाथ लगी, किसी साल हमारे रिज़ल्ट अच्छे भी नहीं रहे और किसी साल हमारे रिज़ल्ट पूरे उज्जैन में सबसे ज़्यादा भी रहे। प्रदेश स्तर पर भी हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बच्चों ने रिज़ल्ट लेकर आए, स्टेट मेरिट में भी हमारे बच्चे रहे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। चूँकि मैंने पहले भी कहा है, रुकना नहीं है, आपको लगातार सफलता के लिए काम करते रहना है, सफलता आपको ज़रूर मिलती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रीत एजुकेशन
की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, आज भी हम उसी की तरह कार्यरत हैं कि स्टूडेंट को एक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ एजुकेशन जो है वो उज्जैन शहर में मिले। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, हमारी सर्विसेज को लीजिए। हमारे यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं। मतलब मोस्टली आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीएचडी फैकल्टीज़ नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ सारे फैकल्टीज़ जो हैं वो पीएचडी हैं। तो आपको उनका सहयोग लीजिए। 30-30 साल का उनको अनुभव हो चुका है। हर तरह से वो आपको तैयार करने के लिए रेडी हैं। एक बार आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक डायरेक्टर का आपको वादा है कि हमारे यहाँ का जो स्टाफ है कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। हमारे आईआईटी और मेडिकल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और एक लोकल कोचिंग होने के साथ-साथ में हमने इसको श्री चैतन्य के साथ टाई अप करके एक नेशनल ब्रांड की तरफ भी हम इसको ले जा पाए हैं। तो उज्जैन शहर के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो एक बार ज़रूर इस इंस्टीट्यूट को विज़िट करें, जॉइन करें और अपना अनुभव जो है वो फिर सभी लोगों के साथ साझा भी करें। थैंक यू। मैं आज के जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, यूथ है, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये ज़माना जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। जैसा कि आप चैट जीपीटी वगैरह सबको जानते हैं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी मनुष्य के दिमाग की वो अंतिम सीमा है जिसमें उसने अपने पूरे दिमाग को लगा दिया है। अब जो बच्चे हैं उनको चैट जीपीटी जैसे टूल से आगे सोचने की ज़रूरत है। आप प्यारे बच्चों मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रहिए और अपने दिमाग को इस तरीके से विकसित कीजिए कि आप इन एआई टूल्स को भी मात दे पाएँ, क्योंकि सिर्फ़ अब किताबी एजुकेशन काफ़ी नहीं है। ये सब आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन सब अवेलेबल है और इस तरह के एआई टूल्स जो एक मनुष्य के दिमाग की अंतिम सीमा को टच कर चुके हैं, उससे आगे आपको निकलना है। एक नई सोच के साथ आगे बढ़िए और नित्य नए-नए कुछ प्रयोजन्स करते रहिए, दिमाग को बढ़ाइए और हर लेवल पर जाने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। यही मेरा आज के यूथ से अनुरोध है कि आप वेस्ट टाइम ना करते हुए बेस्ट टाइम की तरफ जाएँ। थैंक यू। रीत एजुकेशन उज्जैन की पूरी स्टोरी और मेरे बारे में जानने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त-व्यस्त न रहें। धन्यवाद। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।